यादवों का गढ़ काराकट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन पवन सिंह के लिए काराकट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा वो इस वीडियो में आप समझिएगा। काराकट लोकसभा क्षेत्र की समीकरण क्या है, वहां जातीय समीकरण क्या है, पवन सिंह जिस जाति से आते हैं उस राजपूत समाज का वहां पे कितना वोट है, यादव समाज का सबसे ज्यादा कितना वोट है और किस किस जाति की अहम वहां पे भूमिका होती है लोकसभा के चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां पे क्या कुछ समीकरण बन सकता है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको समझना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, पवन सिंह आसनसोल से जैसे ही टिकट छोड़ते हैं वैसे ही एक कयास लगाया जाने लग जाता है कि पवन सिंह आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। और आज जब बीजेपी का 10वां सूची आया लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट का, उसमें आसनसोल से किसी और कैंडिडेट का नाम आया तो लोग ये समझने लग गए कि अब पवन सिंह का पत्ता कट चुका है और पवन सिंह ना घर के रहे हैं ना घाट के। लेकिन जैसे ही ये सूची आया, जैसे ही आसनसोल से किसी और कैंडिडेट का नाम आया, वैसे ही कुछ देर के बाद पवन सिंह जो है अपने एक्स अकाउंट से ऐलान करते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में ही एक कयास लगाया था कि पवन सिंह हो सकता है कि बिहार के किसी भी क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। हुआ भी वैसा ही। पवन सिंह अपने एक्स से जो है पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि मां से किया गया वादा जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मैं चुनाव लड़ूंगा, बिहार के काराकट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि पार्टी की कोई चर्चा नहीं है, कहा यह जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम आपको यह बताते हैं इस वीडियो में कि काराकट लोकसभा क्षेत्र जहां से पवन सिंह ने ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, वहां पे समीकरण क्या है। वहां के समीकरण को समझने के लिए इस बोर्ड पे आ जाइए। देखिए, यादव समाज की बात की जाए तो काराकट लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोट यादव समाज के लोगों के पास में है, लगभग 3 लाख वोट। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुशवाहा और कुर्मी समाज के लोगों के पास में 2.5 लाख लगभग वोट है। उसके बाद मुस्लिम जो वहां के चुनाव में अहम रोल निभाते हैं, उनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, उनकी संख्या वहां पे 1.5 लाख है, उनके वोटरों की संख्या लगभग में। राजपूत समाज जिससे खुद पवन सिंह आते हैं, उनकी जाति की अगर बात कर ली जाए तो लगभग 2 लाख राजपूत समाज का वोटर जो है काराकट लोकसभा क्षेत्र में है। उसके बाद वैश्य समाज की बात कर ले तो 2 लाख वैश्य समाज के पास भी वोट है। उसके बाद ब्राह्मण की बात कर ले तो 75,000, भूमियार की बात कर ले तो लगभग में 50,000 वोट जो है काराकट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। सबसे ज्यादा वोट यादव समाज के लोगों के पास में है। अब ये भी पवन सिंह के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कैसे, वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। जातीय समीकरण की बात करने से पहले हम आपको लिए चलते हैं कि कब ये लोकसभा क्षेत्र बना है। 2008 में जब परिसीमन हुआ, उसके बाद ये लोकसभा जो है अस्तित्व में आया। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के जो है सांसद बने। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के दिग्गज नेताओं में से एक है। उसके बाद जो है 2019 में महाबली सिंह यहाँ के सांसद चुने गए। और अब जो है आपको ये बताते हैं कि हमेशा से वहां पे ये दोनों लोग कुशवाहा कुर्मी समाज से आते हैं और वहां पे हमेशा से यही लोग रहे हैं। 2 बार महाबली सिंह और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा वहां सांसद रहे हैं। तो इन्हें कुशवाहा और कुर्मी का 2.5 लाख जो वोट है, इसका योगदान तो मिलता ही है, साथ में सवर्ण वोट भी इन लोगों के ऊपर चढ़ता है। वहां एक ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा यहां से चुनाव नहीं लड़ती है। भाजपा के सहयोगी दल हमेशा से यहां चुनाव लड़े हैं। अब देखना यह होगा कि कुशवाहा और कुर्मी समाज का वोट जब इन लोगों को जाता था, ऐसे में जब एक स्वर्ण जो है मजबूत कैंडिडेट काराकट लोकसभा क्षेत्र से आएंगे पवन सिंह, तो पवन सिंह को कौन कौन सा वोट मिल सकता है। 2 लाख ये वोट राजपूत समाज का, इसमें से जो है अधिकतर वोट उनको मिल सकता है। वैश्य समाज का वोट मिल सकता है, ब्राह्मणों का वोट मिल सकता है, भूमिहार का वोट मिल सकता है। तो कुल मिला के एक समीकरण तो यहाँ पे ये है इनका पवन सिंह का। साथ में अब जो है आपको ये बताते हैं कि यादव समाज के लोग जो है पवन सिंह के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं। देखिए, पवन सिंह जो है वो एक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। हर जाति में पवन सिंह के फॉलोअर हैं, पवन सिंह को देखने वाले लोग हैं, उनके श्रोता हैं। ऐसे में पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे हैं तो खास एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में पवन सिंह का रिश्ता खेसारी लाल यादव के साथ बहुत बढ़िया रहा है। स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, ऐसे भी इन दोनों का रिश्ता खूब बढ़िया है, बड़े भाई और छोटे भाई की तरह। खेसारी लाल यादव भी खुल के बोलते हुए नजर आ रहे हैं पवन सिंह के लिए, पवन सिंह भी बोलते हैं खेसारी लाल यादव के लिए खुल के। अब जो है इस लोकसभा के चुनाव में खेसारी लाल यादव पवन सिंह का कैसे मदद कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए, अगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ते
तब शायद खेसारी लाल यादव उनकी मदद नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में खेसारी लाल यादव के लिए बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं रह जाती है और खुल के खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए जाके चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। तो माना यह जा रहा है कि अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ मिलके अगर चुनाव लड़ते हैं तो काराकट लोकसभा चुनाव में ये यादव समाज का जो 3 लाख वोट है, इसमें से 1 लाख वोट भी जो है 1 लाख वोट भी जो है अगर कन्वर्ट हो जाता है खेसारी लाल यादव की वजह से, 50,000 वोट भी कन्वर्ट हो जाता है खेसारी लाल यादव की वजह से, तो पवन सिंह के लिए चुनाव लड़ना और जीतना काराकट लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा और काराकट लोकसभा क्षेत्र का चुनाव पवन सिंह जीत जाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा कोई हाईलाइटेड चेहरा वहां पे है नहीं, बीजेपी वहां पे चुनाव लड़ती नहीं है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह, चूंकि पवन सिंह भी पहले बीजेपी के लिए ही काम कर चुके हैं, तो पवन सिंह को इस बात का भी फायदा मिल सकता है और जीतने के बाद पवन सिंह भी नरेंद्र मोदी जी को ही समर्थन करेंगे। यह बात भी मोटा मोटी लोग जो है वो समझ रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि पवन सिंह जो है वो चुनाव काराकट लोकसभा क्षेत्र से आसानी से लड़के और जीत सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने कोशिश की है कि आपको वहां का जातीय समीकरण समझाएं, आपको काराकट लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताएं। एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है, काराकट का जो है पॉपुलर चीज जो है आपको जाना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए लोकसभा क्षेत्र। चूंकि पर्यटन की दृष्टि से ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो है तुतला भवानी झरना की बात कर लें, मंदिर की बात कर लें, उसके बाद जो है मांझर झील की बात कर लें, धुआं कुंड की बात कर लें, पायलट बाबा का एक मंदिर है उसकी बात कर लें, और भी बहुत सारे जो है घूमने वाले जगह काराकट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे में वहां का ये क्षेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार में पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अब देखना यह होगा कि पवन सिंह जो है वहां चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ होता है, पवन सिंह जीत दर्ज करते हैं या फिर उनके लिए कितना मुश्किल होता है, वो सब कुछ अब समय के साथ पता चलेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में आके बताएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।